दिस इज लेक्चर नंबर 2। लाइट पढ़ रहे थे हम लोग, इल्यूमिनेशन। ठीक है, हमने कहा था कि लाइट के पहले बारे में थोड़ा सा बहुत पढ़ लीजिए, उसके बाद लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन और जो जितने टाइप के इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं उस पर हम लोग जाएंगे। तो आज पूरा क्लास जो है लाइट के बारे में है। ठीक, कोशिश करिए प्लीज, अगर माइक ऑन कर सकें, बात कर सकें। ये थ्योरी सब्जेक्ट बोलते बोलते थकान आती है अगर सामने से रिप्लाई नहीं आता है तो स्टार्ट विथ डेफिनेशन। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? ठीक, इट इज अ रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन से प्रोड्यूस होता है। और सिर्फ वही रेडिएशन जो ह्यूमन आई पे सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है उसको हम लाइट कहते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन इज, इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम a hot body which produces visual sensation upon human eye। क्लियर? देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट में स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, और डेफिनेशन को समझना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, लास्ट में इससे न्यूमेरिकल और एमसीक्यू बनेगा। तो लाइट क्या है? इट इज अ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएशन मींस ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ओके, रेडिएशन मींस ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक, तो वो वाली वेव जो ह्यूमन आई पे विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं वो लाइट कहलाती हैं। बाकी सारी जो है वो सिर्फ रेडिएशन है, वो लाइट नहीं है। सो एवरी लाइट इज अ रेडिएशन, बट एवरी रेडिएशन इज नॉट अ लाइट। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, सिंपल यस नो तो यस नो ये करते रहिए। फर्स्ट पेज ठीक है? फर्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन, लेक्चर नंबर 2। किस सर? क्लियर? नाउ, द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमने पहले भी देखा था, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक, in any medium velocity of light is constant। in any medium velocity of light is constant। अब v कांस्टेंट है तो उसमें दो चीजें बची, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देयरफॉर एवरी लाइट हैज टू important features। it is frequency and wavelength। तो हर लाइट रे में दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी सर और। कितनी पेज हो गया? फर्स्ट पेज है बेटा। देखिए, पूरा थ्योरी है, जल्दी नोट करके मुझे बताइए, एक साथ चलिए। इसके बाद हो गया सर। डन। जी तो सर। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है एनर्जी को, E is equal to h nu, एंड वेवलेंथ डिसाइड करता है कलर को या विजुअल सेंसेशन को। ठीक, जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया हुआ था, ये हो गया था ना। जी जी। फ्रीक्वेंसी
Energy is the characteristic of frequency and color is the characteristic of wavelength. हालांकि हर पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एक फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि v कांस्टेंट है. h nu is a Greek alphabet and h is Planck's constant. और कर लिया? Yes, sir. अब यहां से हमारे पास लाइट की स्टडी में दो रास्ते निकलते हैं. या तो इसको समझिए, ह्यूमन आई. ठीक, लाइट की स्टडी में जितना लाइट इंपॉर्टेंट है उतना ही ह्यूमन आई भी इंपॉर्टेंट है. ठीक, क्योंकि जो वेव, जो भी रेडिएशन ह्यूमन आई पे सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, उस वेव को हम लाइट नहीं कहते हैं. है वो भी रेडिएशन. ठीक, एग्जैक्टली सारी प्रॉपर्टीज के साथ वो भी रेडिएशन है. लेकिन सिर्फ एक चीज डिफर जाती है कि जो लाइट रेस ह्यूमन आई पे सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, वो जो वेव्स या जो रेडिएशन ह्यूमन आई पे सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं, विजुअल सेंसेशन, ऐसा नहीं कि आंख खराब हो जाए, उस सेंसेशन से आपको ऑब्जेक्ट्स दिखने चाहिए. समझ रहे हैं? तो चीज़ों को देखने में जो रेडिएशन यूज हो सकता है वही लाइट है. उसके अलावा रेस्ट ऑल इज रेडिएशन. तो ह्यूमन आई को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना लाइट को समझना है. हालांकि हम लोग पढ़ने नहीं वाले हैं, बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ से दो रास्ते निकल जाते हैं. या तो अमाउंट और क्वालिटी ऑफ लाइट आप पढ़िए, या फिर ह्यूमन आई को समझिए कि कौन क्यों यही सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों कोई और लाइट सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसके अंदर क्या है ह्यूमन आई के अंदर. तो दैट पार्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस. हम लोग के पास लाइट के बारे में ही थोड़ा बहुत जानना है. ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ लाइट is represented in the form of luminous flux. बहुत सारे डेफिनेशन अभी आएंगे. लाइट समझ गए? ठीक, जी सर. लाइट में अभी हमने एक सिंगल वेव के बारे में बताया. एक सिंगल वेवलेंथ, एक सिंगल वेव अगर है तो v इज इक्वल टू एच न्यू है. लेकिन एक्चुअल में तो बहुत सारे कलर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत सारी वेव्स एक साथ प्रेजेंट होती हैं. ठीक, तो उनकी क्वांटिटी कैसे मेजर करेंगे? अभी आप वेलोसिटी बता दे रहे हैं, कलर बता दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बता दे रहे हैं, क्वांटिटी कैसे बताएंगे? ज़्यादा लाइट कम लाइट होता है ना, डिम लाइट ब्राइट लाइट, जी उस चीज़ को सर. कैसे रिप्रेजेंट, उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है विद क्वांटिटी लुमिनस फ्लक्स कहते हैं उसको. एक एक करके हम इन चीज़ों को डिफाइन करते चलेंगे. सेकेंड इज लुमिनस फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स सुना है आपने? जी सर. Yes, sir. Similarly, we have luminous flux. So the question is, what is flux? Amount of rays passing through an area. The imaginary vectors related to a physical quantity passing through some area are flux. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से बाहर आ रही है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया से बाहर आ रही है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. वाटर किसी एरिया से आ रहा तो वाटर फ्लक्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं. लाइट किसी एरिया से आ रहा है तो उसका लुमिनस फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं. ठीक, तो इट इज डिफाइंड एज, it is the total quantity of light
एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, इट इज एनर्जी ओनली। तो जो यूनिट एनर्जी की होती है वो इसकी भी होगी। ठीक, लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, सर वो इट इज द उसके बाद क्या है? टोटल। अच्छा टोटल। ही फनी को टाइप नहीं हुआ था। टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम a luminous body in the form of light waves. ठीक, and its unit is lumen. लुमिनस फ्लक्स को ल्यूमेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सिंबल मे बी एफ और फाई, दोनों यूज कर सकते हैं लुमिनस फ्लक्स के लिए। आगे चले तो लुमिनस फ्लक्स अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ बॉडी। एक बॉडी अगर लाइट एमिट कर रहा है तो उससे पर सेकेंड जितना एनर्जी, लाइट एनर्जी, हम सारे वेव्स को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट वेव्स को काउंट करेंगे। तो जो टोटल लाइट एनर्जी पर सेकेंड किसी लुमिनस बॉडी से रेडिएट हो रही है वो लुमिनस फ्लक्स है, उस बॉडी का टोटल जनरेट किया हुआ फ्लक्स रिप्रेजेंट करते हैं एफ और फाई से। यूनिट होता है क्या? ल्यूमेन। नाउ व्हाट इज वन ल्यूमेन? हाउ कैन वी डिफाइन ल्यूमेन? ये सारी यूनिट्स एक दूसरे से डिफाइन होती हैं, तो काफी हद तक आप इसमें रटना ही पड़ेगा। वन ल्यूमेन is the luminous flux emitted by a point source of one candle power per unit solid angle। तो one lumen is equal to 1 CP, CP means candle power, into नोट करिए, समझाता हूँ उसको मैं। तो जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं ना, तो दो डेफिनेशंस होते हैं, एक प्रॉपर्टी बनाने वाला और एक क्वांटिटी के लिए। सो जैसे हम करंट डिफाइन करते हैं, व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। नाउ अब जब मैग्नीट्यूड डिफाइन करना पड़ता है तो व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 coulomb by 1 second. Charge passing per second is if 1 coulomb of charge pass through in 1 second, is this 1 ampere.
तो लुमिनस फ्लक्स को मेजर किया जाता है ल्यूमेन में. इट इज टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी पर सेकेंड. वो क्या है? लुमिनस फ्लक्स है. टोटल लाइट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी पर सेकेंड, वो लुमिनस फ्लक्स है. उसकी यूनिट है ल्यूमेन. ठीक. अब इस 1 ल्यूमेन को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए एक पॉइंट सोर्स है. ठीक. ये पॉइंट सोर्स हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा क्या? जी 2D में देखें तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? 2 पाई एंगल. जी अब सॉलिड एंगल में देखें 3D में तो इट इज 4 पाई एंगल. पर यूनिट सॉलिड एंगल एक कैंडल पावर का सोर्स, कैंडल पावर आल्सो नोन एज कैंडेला, एक कैंडल पावर का सोर्स पर सॉलिड एंगल जितना जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इट इज ल्यूमेन. ठीक. अब समझने वाली बात, इसको मेरे ख्याल से आप तभी समझ पाएंगे जब हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. पहला, व्हाट इज प्लेन एंगल? Definition of angle is angle defined by lines or circles. एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं? कोई ट्राई करेगा? डेफिनेशन कुछ तो सुना होगा ना एंगल. व्हाट इज एंगल? थीटा इज इक्वल टू सर वो प्लेन एंगल बनना है, वो इंटरसेक्शन लाइन हो के जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं क्या? उसको ही बोलेगा क्या, जो सिंपल वाला? हाँ ना, जो बचपन से आप एंगल सुनते आने हैं वो प्लेन एंगल होता है. हम्म. इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इज अ पॉइंट, इट इज नॉट एन एंगल. एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस. जो एंगल का डेफिनेशन है, एंगल एक्चुअली डिफाइन होता है सर्किल से. मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है. सर्किल ये, हर सर्किल का कुछ सेंटर होता है सी. अगर इस सर्किल को कट किया जाए तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे. यस और नो? जी जो रेड वाला हिस्सा है इट विल बी कॉल्ड एज माइनर आर्क. जो ब्लू वाला हिस्सा है इट विल बी कॉल्ड एज मेजर आर्क. एंड इफ वी ज्वाइन center to these points, this is radius r, this is radius r. अब इसको हमने सर्किल के 2 हिस्से कर दिए. एक आर्क डिफाइन किया, उस आर्क पर रेडियस को जोड़ करके हमने सर्किल के 2 हिस्से कर दिए. क्लियर? जी
अब ये एंगल है थीटा. Definition of angle theta is the projection of a part of circle on its center is called angle between the two radius. Projection of fraction of circle on its center. Projection of fraction of circle on its center using radius is called angle. अगर इस हिस्से को सेंटर पे प्रोजेक्ट करें तो ये आगे बढ़ते 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 ऐसे सेंटर पे कोलाइड हो जाएगा. इस प्रोजेक्शन को एंगल कहते हैं. एंड मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. दिस इज आर्क अपॉन रेडियस. ठीक. आर्क भी लेंथ में और रेडियस भी लेंथ में. आर्क का लेंथ भी मीटर में होगा, रेडियस भी मीटर में होगा. यस और नो? जी. मीटर और मीटर कैंसिल. एक्चुअल में यूनिट लेस होता है, लेकिन क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है, आप इसको ज़्यादा कम होती रहती है. अगर कांस्टेंट होती तो हम नहीं रखते, लेकिन यहाँ ज़्यादा कम होता है. इट्स यूनिट इज रेडियन फॉर फुल सर्किल. फॉर फुल सर्किल आर कितना हो गया? 2 पाई आर जी. इज इक्वल टू आर. थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर. दिस 2 पाई रेडियन. तो अगर आप पूरा सर्किल ले लें तो ये कितना हो जाता है? 2 पाई रेडियन. देख लीजिए, हो गया. जी सर. Similarly, we can define solid angle. प्लेन एंगल सर्किल से डिफाइन होता है. सर्किल से मिलता जुलता 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है? Sphere. स्फीयर. सॉलिड एंगल स्फीयर से डिफाइन होगा. ठीक. अब ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है. इमेजिन करिएगा. इसको भी 2 पार्ट में कट करिए. दो पार्ट में कट कर दिया. वहां पे आर्क था. अब यहां 2 तरह का एरिया बचेगा. एक डार्क ब्लू कर्व्ड एरिया. ये सर्किल नहीं दिखा रहा हूं मैं, एक एरिया, कर्व्ड एरिया दिखा रहा हूं मैं. बात समझ पा रहे हैं? जी. सेंटर सी, रेडियस आर. ठीक. अब इस एरिया का प्रोजेक्शन सेंटर पे इस सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन है ये. So how can we define solid angle omega? It is the projection of
fraction of a sphere on its center using its radius and magnitude is defined as solid angle omega is equal to area of section upon r square. ठीक, लाइट हमारी 3 डायमेंशन में फैलती है तो हमें 3D थोड़ा समझना पड़ेगा और 3D में खास तौर से केवल सॉलिड एंगल ही समझना है। ठीक, ओमेगा इज एरिया ऑफ क्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन, इस सेक्शन का एरिया, ध्यान दीजिएगा वो सर्किल का एरिया नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया आपने, वो एक कर्व्ड सरफेस का एरिया है। देयरफॉर फॉर complete sphere, what is the area of sphere? 2 by r cube ऐसा था क्या? 2 by 3 r cube, बस हो गया। 4 by 3 by r cube. r cube is मीटर क्यूब, एरिया मीटर क्यूब में होगा क्या? स्क्वायर होगा सर। स्क्वायर में होगा। स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, Oh, yes, yes. हाँ, बोल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। जी सर। ठीक, रेडियस इज इक्वल टू r, therefore solid angle, total solid angle omega is equal to 4 pi r square upon r square is 4 pi. Unit is steradian. नोट कर लीजिए, यहाँ तक समझने वाली बात है, उसके आगे डन। जी सर। देखिए अब यहाँ पे जो द कंसेप्ट ऑफ एंगल एक्चुअल में डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। जो ओरिजिन है ना एंगल का, हिस्टोरिकली आप बात करें, चीजें मैथ्स नंबर सिस्टम ये कब आया वो कब आया, ठीक, उसके बाद एंगल कब आया? एंगल आया जब हम लोग डायरेक्शन सेंस समझने लगे। हमारे पास कई डायरेक्शंस थे, हमने 4 बनाए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, व्हाट इज दिस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। Notice. और इस डायरेक्शन को? सर वो भी नॉर्थ ईस्ट होगा। दोनों डायरेक्शन सेम है? दोनों डायरेक्शन में जाने से आप एक ही पॉइंट पे पहुंचेंगे? नहीं सर। बोथ आर नॉर्थ ईस्ट बट एट डिफरेंट एंगल। अब एंगल चाहे ईस्ट तरफ बता दीजिए चाहे नॉर्थ से बता दीजिए। तो जब एंगल पैदा हुआ, जब ह्यूमन हिस्ट्री में एंगल को डिफाइन किया गया, तो डायरेक्शन बताने के लिए, खास तौर से नेविगेशन, जब जहाज वहाज लेके लोग निकलने लगे तो उस समय हुआ, इसकी डिस्कवरी होती है। मैथ्स में इसको यहाँ पे डिफाइन किया, प्रैक्टिकल यूज यहाँ पे किया, बताने लगे कि ईस्ट डायरेक्शन से इतने एंगल पे जाना है तो आप उस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे या आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। डायरेक्शन बताने के लिए इसको यूज किया गया। ठीक, अगर आपको सारी पॉसिबल डायरेक्शंस कवर करनी है तो यू विल एंड अप मेकिंग अ सर्किल। आप हर डायरेक्शन को, अगर हर डायरेक्शन से अगर सेंटर को देखें, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से,
तो आप एक सर्कुलर पाथ कवर कर लेंगे। यस और नो? So if all possible directions has to be represented on a two dimension, it is represented by a circle. ठीक? And the angle covered is 2 pi radian. समझ रहे हैं जी सर। ना? अभी 2 डायमेंशन से निकलिए 3 डायमेंशन में आ जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू नहीं करेंगे। एक पॉइंट है मेरे पास। सी द पॉइंट। इस पेन की टिप दिखाई दे रही है आपको? जी। ब्लैक कलर की। हम्म। ठीक? इस पेन के टिप से कितने डायरेक्शन में जा सकते हैं आप? अभी ये खाली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है, ऊपर नीचे भी हो गया ना। तो इनफाइनाइट सा जब होगा क्या सर? हाँ, जब आप ऑल पॉसिबल डायरेक्शन कवर करेंगे इस पॉइंट के क्रॉस, तो स्फीयर बनेगा, सर्किल नहीं बनेगा। ठीक? तो किसी पॉइंट के अराउंड सारी पॉसिबल डायरेक्शन अगर क्लोज की जाए तो स्फीयर बनता है, और सारी पॉसिबल डायरेक्शन को क्लोज करने के बाद जो सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई स्टेरेडियन बनता है। ठीक? अब क्या होगा, जैसे लाइट जब प्रोड्यूस होगी ना इस पॉइंट से, तो 2 डायमेंशन में नहीं जाएगी, वो ब्लेड नहीं प्रोड्यूस होता है वहां से, वो 3 डायमेंशन में टॉर्च जैसे जाता है ना ऐसा जाएगा। तो हम वहां पे सॉलिड एंगल डिफाइन करेंगे कि इतना सॉलिड एंगल से लाइट जा रही है। टॉर्च देखा है आपने? टॉर्च जी सर। जी सर। ऐसा होता है ना, आगे चल के ऐसा एक पॉइंट सोर्स अगर इसको माने तो हर तरफ लाइट निकलती है, लेकिन अब यहाँ पे केवल ये 2D वाला प्लेन एंगल नहीं, सॉलिड एंगल दिखाया जाता है, कितना एरिया कवर हो रहा है उससे। अब काफी हद तक समझ रहे हैं आप सॉलिड एंगल क्या है? हम्म। सर इतना लेकिन सब सेम ही लग रहा है, स्पेयर और ये सर्कल का। हाँ, तो एक ही जैसा, सब कुछ सेम है दिखाने में, डायग्राम तो सेम ही बनेगा। दिस इज आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज एरिया बाई आर स्क्वायर। जी सर। ठीक? नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी, luminous intensity. लुमिनस, लुमिन आपने डिफाइन कर दिया, पर यूनिट एरिया अगर आप निकालेंगे तो वो लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। रिप्रेजेंट करते हैं ई से। लुमिनस इंटेंसिटी इज आल्सो वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हैं ना? हाँ सर मालूम है। आ, तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी ये भी है, इट इज द luminous flux received by a surface ऐसी में ऐड कर लीजिए, पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो luminous intensity is luminous flux received upon area। यूनिट क्या बनेगा इसका? इन द E इज इक्वल टू, यूनिट ही लिख लीजिए सीधे, यूनिट इज ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर।
एक सेकेंड, मेरे से मिस्टेक हो गया है, रुक जाइए रुक जाइए। कैंडल पावर और लुमिनस इंटेंसिटी में मिस्टेक हुआ है। रिसीव की जगह आप एमिटेड से बना सकते हैं। इट इज अ लुमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय अ सरफेस पर यूनिट सॉलिड एंगल। ये लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल है। सो आई, इट इज नॉट ई, इट इज आई। और टाइम से नहीं कराया मैंने इसको। आई इज इक्वल टू लुमिनस फ्लक्स अपॉन ओमेगा। इट इज ल्यूमेन पर स्टेरेडियन एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू कैंडल। आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। इट इज ऑल्सो one of the 7 fundamental physical quantities। ठीक। मैं थोड़ा आगे चला गया था, इसमें दिमाग में कुछ और चल रहा था, वो समझाने की चीज है। ल्यूमेन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का रिलेशन ठीक कुछ कुछ वैसा ही है जैसा चार्ज और करंट का है। ठीक। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे होता है, फंडामेंटल है, फ्रॉम नेचर है। करंट क्या होता है? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आपको क्या लगता है, चार्ज एंड करंट, which physical quantity is more fundamental in nature? सर चार्ज। Sir, current. अब नेचर वाइज बताइए, वो तो जब बाद में तो डिफाइन करके रख लिया। हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन किया, उसमें वो करंट है, चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें तो अगर आप करंट। चार्ज के बारे, हाँ, अगर चार्ज नहीं है तो करंट नहीं हो सकता। ये सुनो, जी सर। यस सर। क्या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर करंट नहीं है तो चार्ज भी नहीं है? नहीं, वो No. तो सर वो स्टेटमेंट तो गलत होगा लगता है। गलत हो जाएगा। चार्ज हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट पे हाँ। चार्ज है, करंट नहीं है। हम्म। Which quantity is more fundamental in nature? नेचर में चार्ज मिलता है कि करंट मिलता है? Charge. चार्ज। अगर प्रॉपर्टी वाइज जाएं तो चार्ज इज मोर फंडामेंटल नेचर प्रॉपर्टी जो हमारे पास है देन कंपेयर टू करंट। लेकिन फिर भी हमने चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना, करंट को माना। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्यों? क्वेश्चन समझ रहे हैं सर मेरा आप? हाँ, मैं भी शायद इलेक्ट्रिसिटी का वजह से, करंट से हम लोग इतना ये होता है, इसीलिए शायद डे टू डे लाइफ में नहीं इतना करंट का वो सब होता है। नहीं, मे ठीक। भी। फिजिकल क्वांटिटीज जब आप डिफाइन की जा रही थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज का उस समय ये भी कंसेप्ट था कि उन चीजों को ही हम मानेंगे जिनका मेजरमेंट आसान होता है। हम्म। लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, मास को आप मेजर कर सकते हैं, टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, हम्म। करंट को आप मेजर कर सकते हैं आसानी से। अमीटर लगाइए, करंट की वैल्यू मिल जाएगी। करंट जी सर। मेजरमेंट डिवाइस को क्या बोलते हैं? अमीटर। वोल्टेज मेजरमेंट करने वाले डिवाइस को वोल्ट मीटर। चार्ज मेजर करने वाले डिवाइस का नाम सुना है? No, नहीं sir. सुने। नहीं आप सुना है। इंजीनियरिंग कर चुके हैं, अगर होता तो आप सुने तो होते कम से कम। न्यूज तो नहीं है, होता होगा लेकिन। अच्छा, होता होगा क्या, क्या मतलब है? नहीं सर, होता होगा लेकिन मतलब वही पर यूज बार बार नहीं सुनते तो इसीलिए। बार बार
कभी सुना है आपने चार्ज मेजरमेंट करने के लिए कोई डिवाइस? सर नहीं सुना है। नहीं होता। Oh, चार्ज इज कैलकुलेटेड एज करंट इनटू टाइम। okay. तो फिर भी हमने एक्चुअल में बेसिक क्वांटिटी तो चार्ज है, नॉट करंट, बट फिर भी फंडामेंटल हमने करंट को माना, चार्ज को नहीं माना, सिर्फ इसलिए क्योंकि चार्ज का मेजरमेंट आसान नहीं होता है, करंट का मेजरमेंट आसान होता है। फॉर फॉर दिस कंडीशन, फॉर अ क्वांटिटी टू बी फंडामेंटल इन नेचर इट शुड बी इजीली मेजरेबल। आप उसको इजीली मेजर कर सकें तभी उसको फंडामेंटल मान सकते हैं। तो ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन है लुमिनस फ्लक्स, हमने पहले डिफाइन किया था, या ल्यूमेन। लुमिनस फ्लक्स इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू लाइट। कितना लाइट कहाँ से निकल रहा है, बट स्टिल luminous flux is not treated as fundamental quantity. Luminous intensity is treated as fundamental quantity. luminous flux को फंडामेंटल नहीं माना जाता है, luminous intensity को फंडामेंटल माना जाता है क्योंकि इसका मेजरमेंट आसान है। ठीक, आप नोट करके लिख लीजिए इसको। इसी में ऐड कर लीजिए सेकेंड पॉइंट। Even though luminous flux is more fundamental in nature, even though luminous flux is more fundamental in nature, but since of since measurement of luminous intensity is easy, therefore it is considered fundamental नेचर में। लुमिनस फ्लक्स इज मोर फंडामेंटल, बट उसको मानते नहीं है, लुमिनस इंटेंसिटी को मानते हैं क्योंकि लुमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट आसान होता है, इजीली मेजर किया जा सकता है। ठीक, नाउ इसी से मिलता जुलता क्वांटिटी ये कितने हो गए थे? 4, this one is 5th, now we have 6th is illumination। डिफाइन पहले भी कर चुके हैं, हम इस बार मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे। वी कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ illumination, illumination या intensity of illumination. It is defined as the amount of illumination कब होता है? जब लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, लाइट गिरती किसी सरफेस पे, वो सरफेस इल्यूमिनेट हो जाता है, उससे लाइट वापस आती है, तब आप उसको देख पाते हैं। ठीक, तो इट इज द अमाउंट ऑफ लुमिनस फ्लक्स falling on the surface per unit area. The amount of luminous flux falling on the surface is luminous या illumination, intensity of illumination. Take now
It is represented as E. E is equal to flux upon area. Is lumen per meter square. What is 1 lumen per meter square? Lux. Also known as मीटर कैंडल. लिख लीजिए, इसमें एक लाइन और लिखना है. सर ठीक, हो गया सर जी. ये जो आप कैंडल टर्म यूज कर रहे हैं, ये जो वो कैंडल है क्या जो फिजिकली हम लोग यूज करते हैं? लाइट की स्टडी जब शुरू हुई थी तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. थोड़ा बहुत लाइट का हिस्ट्री मालूम है आपको? नो सर. लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज लिखी गई. सबसे पुरानी थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी जो नोटिसेबल थी, लाइट को कोई समझा नहीं पाता था क्या है, क्यों हम देख पाते हैं. ठीक है, सब कभी आराम से तसल्ली से पढ़ने वाली चीजें हैं एग्जाम की तैयारी में, ताकि टाइम है हमारे पास तो दे ही देते हैं. सबसे पहले इस लाइट के बारे में थ्योरी दी थी न्यूटन ने. न्यूटन ने कोई जगह नहीं छोड़ी अपने लिए. न्यूटन की थ्योरी को कहते थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी. उसने कहा कि जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है गर्म होने के बाद बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर आते हैं. वैसे ही मासलेस पार्टिकल भी बाहर आते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स. कॉर्पस्कुलर थ्योरी या न्यूटन की थ्योरी जो बहुत फेल हो गई. न्यूटन ने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी. लाइट के बारे में बहुत खराब लिखा उन्होंने. ठीक, आते ही तुरंत लॉजिकली फेल हो गया वो. पढ़ा अभी भी इसलिए रहे हैं कि न्यूटन का नाम इतना बड़ा है. तो जब आप उसको पढ़ते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी तुरंत फेल हो गया था. उसके बाद दो तीन लोग और आए, अपनी अपनी थ्योरी दी, सबकी थ्योरी फेल हो गई. अंटिल पहला जो थ्योरी जो आज भी पढ़ाया जाता है, हाइजेंस प्रिंसिपल, इन्होंने लाइट के बारे में बताया. ठीक, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था हमारे पास. अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल लैंप नहीं है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है और आपको कमरे में लाइट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? कैंडल यूज करते हैं. कैंडल यूज करते हैं. और कुछ एप्लीकेशन या सोच सकते हैं आप? पेट्रोलियम भी नहीं था, केरोसिन भी नहीं था, इस तरह की चीजें नहीं थी बहुत पहले. कैंडल बहुत पहले से है. एक तो कैंडल वाज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट बिफोर इलेक्ट्रिसिटी. कैंडल से पावर मिलता था तो उसका नाम ही कैंडल पावर रख दिया था हमने. ठीक. नाउ हियर वी हैव सिमिलरली other units can also be defined. अब लेंथ के लिए जो आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट बना सकते हैं इसका. इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का एग्जांपल, व्हाट विल बी सेंटीमीटर कैंडल? सेंटीमीटर कैंडल इज इक्वल टू ल्यूमेन
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मीटर कैंडल आप डिफाइन करते हैं, आप सेंटीमीटर कैंडल भी डिफाइन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन लेंथ किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सेवेंथ क्वांटिटी इज कैंडल पावर। If a point source produces total 4 pi lumen, a point source produces 4 pi lumen of flux in all possible directions. Its power is measured as 1 CP, 1 candle power. लीजिए, the total flux emitted by source of 1 candle power in all possible direction is 4 lumen, 4 pi lumen. डेफिनेशंस क्लियर है? इतना कम से कम आपको जानना होगा एमसीक्यू के लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज luminous efficiency. Any efficiency we can represent with this term eta. इट इज इक्वल टू, जब आप इल्यूमिनेशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है, इट इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड एज लाइट अपॉन टोटल एनर्जी रेडिएटेड। जब भी रेडिएशन होगा तो सिर्फ लाइट नहीं निकलेगा, और भी निकलेगा। डिफाइन कर सकते हैं। जी सर। इट इज मेजर्ड एज, एक्चुअल में पर सेकेंड काउंट किया जाता है। एनर्जी रेडिएटेड एज लाइट इज ल्यूमेन। ये सुनो, जी सर। एनर्जी, light energy per second is lumen. Energy per second is what? Power. What? Yes or no? It is measured as lumen per watt. इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप चाहें तो लिख लें। The efficiency of a source in lumens per watt is given by efficiency is equal to
4 pi into mean spherical on watts. देख लीजिए, इतना रट लेंगे आप एक दिन में? नहीं हो पाएगा क्या सर? क्या करें, मजबूरी है, इतना आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि कल से जब मैं एक्चुअल इल्यूमिनेशन में जाऊंगा तो इस सब का डायरेक्ट यूज शुरू हो जाएगा, और ये सब आपके उसमें है क्वेश्चन में। अब इसमें मुझे मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP जिसको कहते हैं वो डिफाइन करना है, लाइट का सोर्स का होता है। एंड वी हैव MHSCP, वो डिफाइन करना है, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, रिडक्शन फैक्टर, लैंप इफिशिएंसी, तब जा करके हम लैंप पे आ पाएंगे, इलेक्ट्रिक लैंप पे। ठीक, एक स्पेस टू हाइट रेशियो भी होता है। एंड देन वी हैव लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। कल जो है लाइट के बारे में जो टर्म्स यूज होते हैं वो खत्म होंगे, सिर्फ लाइट के बारे में जो टर्म्स यूज होते हैं वो कल खत्म होंगे। और परसों आपका इल्यूमिनेशन, जितने तरह के लैंप बनेंगे उन सब में एक क्वांटिटी डिफाइन होगी। तो 2 दिन में सर हम लोग इसको खत्म करेंगे। इसको किसी भी तरह से आज के आज रटिए, PDF में अभी जी तुरंत, क्लास ओके खत्म सर। होने से पहले। सर जी, सर आप बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गए, तो सर कहाँ एनरोल करना है? किसको? आप बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया करके। हाँ, लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। एप्लीकेशन पे ही है, ऑन नहीं है अभी, ऑन नहीं हुआ, बन गया है, बना हुआ है पहले से। उसमें अलग अलग स्टेट एग्जाम्स के वो हैं, टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देंगे। बाकी बना ली, जो टोटल एग्जाम वाला है वो बना हुआ है। अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको करने से व्हाट्सएप। पहले थोड़ा 3-4 डेज एडवांस में बता दीजिए प्रिपेयर करने के नहीं लिए। नहीं, वो ऑलरेडी पड़ा बना हुआ है, जब चाहे जो चाहे टेस्ट दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाला बता के देंगे, अलग से भी देंगे। डॉक्यू सर ये संडे संडे से डाल दीजिए ना, संडे एवरी संडे। संडे को कौन सा टेस्ट चाहिए आपको? सब्जेक्ट बोलिए। नहीं, जो जो मशीन डाल सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट डाल सकता है, और वो सब जो एक जो कोई बता सब्जेक्ट दीजिए, कंप्लीट है। एक टेस्ट बताइए मशीन कोई। मशीन डाल दीजिए सर, आइदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। डाल दिया।